दोस्तों, मरने के बाद इंसानों की रूहें कहाँ जाती हैं? क्या रूहें आजाद होती हैं या कैद कर दी जाती हैं? और क्या रूहें अपने अपने घरों को वापस आती हैं? और अगर अपने अपने घरों को वापस आती हैं तो किस वक्त आती हैं? और रूहों का अपने घरों को वापस आने का मकसद क्या होता है? प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक का कोई ना कोई प्यारा इस दुनिया से जरूर चला गया होगा, और हमारे उन प्यारों की अगर रूहें आती हैं तो हमें उनके लिए ऐसा क्या करना है कि हमारी उन प्यारों की रूहों के आने का मकसद पूरा हो जाए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम बातों के जवाबात जानने के लिए इस ईमान अफरोज और इबरत अंगेज वीडियो को जरूर देखें और सब तक पहुंचाएं ताकि सबको फायदा हो। जज़ाकल्लाहुम खैरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, अगले पिछले उलमा इकराम का यही कौल है कि रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रूहें रब के आगे पेश की जाती हैं। फिर अल्लाह तबारक व ताला उनमें अपना फैसला फरमाकर उन्हें अहले अलीयीन या अहले सिज्जीन में से लिख देता है। फिर इसके बाद रूह सवालो जवाब के लिए कब्र की तरफ लौटती है। फिर जहां इसके ठिकाने का फैसला हुआ है उसी की तरफ लौट जाती है। यानी मोमनों की रूहें हस्बे मरातब अलीयीन में और काफरों की रूहें सिज्जीन में ठहर जाती हैं। वल्लाह आलम बिल सवाब। प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी सिर्फ इसी मादी दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि इस्लामी अकीदा के मुताबिक मरने के बाद रूहों को हयाते दवाम हासिल हो जाती है। यही इस्लाम का अकीदा है। इस्लाम बाज दीगर मज़ाहिब की तरह इस बात का कायल नहीं कि मरने के बाद इंसान की रूह किसी दूसरे कालम में मुंतकल हो जाती है, बल्कि इसे जिस्म की कैद से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। और यही ज़माने हाजरा के माहरीने अरवाह की भी राय है कि मरने के बाद इंसान की रूह जिंदा और बरकरार रहती है। प्यारे दोस्तों, उलमा इस्लाम की मुस्तनद कुतुब के हवालों से ये भी साबित है कि मरने के बाद मरने वाले मोमनों की रूह का ताल्लुक इस दुनिया से अपने घर और घर वालों से बाकी रहता है, और रूहें इस बात की मुतमन्नी रहती हैं कि उनके मुताल्लिकीन उनकी जानिब से बराबर सदकात और नेक कामों में हिस्सा लेते रहें। चुनाचा इसी हवाला से हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज रवायतों में आया है कि मैयत की रूह अपने घर में जुमा की रात में आती है और ये देखती है कि उसकी जानिब से उसके मुताल्लिकीन सदका व खैरात करते हैं या नहीं। और यही बात दूसरे उलमा इस्लाम ने भी तहरीर फरमाई है। वो फरमाते हैं कि मोमनों की रूहें अपने घरों में हर जुमा की रात को, ईद के दिन, अशूरा के दिन और शब बरात में आती हैं और गमगीन अंदाज में निदा करती हैं कि ऐ मेरे अहल और मेरी औलाद और रिश्तेदार, फुकरा व मसाकीन को सदका देकर हम पर मेहरबानी करो। प्यारे दोस्तों, गोया रूहें सबसे ज्यादा इस बात की मुतमन्नी होती हैं कि उनके नाम से राहे खुदा में सदका दिया जाए। एक बुजुर्ग तहरीर फरमाते हैं कि बेशक मोमनों की रूहें हर जुमा की रात और जुमा के दिन में आती हैं और हर एक अपने घरों के दरवाजों पर खड़े होकर इल्तिजा करते हैं, ऐ मेरे अहलो याल, मेरी औलाद और रिश्तेदारों, हमारे नाम पर सदका करके हम पर मेहरबानी करो, हमें मत भुलाओ। इसी तरह की एक और रिवायत मिलती है कि जब ईद, जुमा और आशूरा का दिन होता है और निसफ शाबान की रात होती है तो मरने वालों की रूहें आती हैं और अपने घरों के दरवाजे पर सदके की उम्मीद में खड़ी होती हैं। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रूहों की अपने घर पर आमद की तस्दीक फरमाई है। प्यारे दोस्तों, इन अकवाल और रिवायात से मोमनों की रूहों का आजाद होना साबित होता है
اور یہ بھی واضح ہے کہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں، صدقات کے لیے التجا کرتی ہیں اور اہل خانہ کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس بات کو دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کی طرف سے فقیروں اور مسکینوں پر صدقہ کرتے ہیں یا نہیں، اور اہل خانہ کے دلوں میں ان کی یاد باقی ہے یا وہ انہیں بھول چکے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک دنیا کافر کی جنت اور مومن کا قید خانہ ہے۔ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو قید خانے میں تھا، مگر جب آزاد کر دیا گیا تو وہ آزادانہ زمین پر گشت کرنے لگا اور آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے لگا۔ پیارے دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ تصدیق ہوتی ہے اور ہر مسلمان اس بات کو سمجھ جائے کہ مومنوں کی روحوں کو یقیناً اس بات کی آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جائیں، جبکہ کافروں کی روحوں کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں سجین میں مقید کر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، بہرحال یہ بات صاف طور پر واضح ہے کہ مومنوں کی روحیں مرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں، انہیں بڑی حد تک آزادی حاصل ہوتی ہے، اور یہ روحیں اس بات کی خواہش مند رہتی ہیں کہ ان کے گھر والے پاک بازانہ اور نیکیوں کی زندگی گزاریں، صدقات و خیرات میں پیش رہیں اور ان کے نام سے بھی صدقات ادا کرتے رہیں، اور انہیں دنیا سے جانے کے بعد فراموش نہ کریں۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی اور عمل کرنے کے بعد استقامت سے قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔